देह देवल में विराजमान सभी भगवान आत्माओं को सादर जय जिनेंद्र। स्वागत है स्वाध्याय 2 मिनट में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ की, इष्टोपदेश के श्लोकों की, जहां पर हम आपके लिए हर एक श्लोक में एक प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें। उत्तर देना न भूलिए। अभी तक पिछले श्लोकों में आचार्य देव ने संसार की हर एक वस्तु से भिन्नता दर्शाती। अब आचार्य देव अंतर में जो हमारी चीज नहीं है और हम उसको माने बैठे हैं, उनसे भिन्नता दर्शा रहे हैं। सर्वप्रथम इस श्लोक में क्रोध से भिन्नता दर्शाई, क्रोध को भिन्न बताया और कह दिया विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकोप्यति। फिर कहा त्रायंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। अब यहाँ पर आचार्य देव ने कह दिया विराधक, जिसने पहले दूसरों को हैरान किया, फिर हंत्रे जनाए, वर्तमान में किसी और के द्वारा उसको दुख दिया गया, उसके प्रति, किसके प्रति? जिसने दुख दिया उसके प्रति क्या कहते हैं? कथम परिकुप्यति, क्रोध क्यों करता है। अब आचार्य देव उदाहरण देते हैं। त्रायंगुलम 3 उंगलियों वाला एक उपकरण होता है, जिसके ऊपर पदभ्याम, पैरों के पात्यन गिर जाने पर स्वयं दंडेन पात्यते, कि स्वयं ही दंड का भागीदारी होता है, अर्थात स्वयं दंड को भुगता है। यहाँ पर आचार्य देव ने सीधा सीधा कह दिया कि त्रायंगुलम एक प्रकार का उपकरण होता है। आप चित्र में देखिए, वह उपकरण मिट्टी के खोदने में काम में आता है। अगर उस पर पांव रख दिया जाए, पांव गलती से रख दिया जाए, तो वह उसका जो डंडा होता है वह स्वयं को ही दुख देता है, स्वयं को ही लग जाता है। उस ही प्रकार यहाँ पर कहा कि कैसा, कि हम अगर किसी का बुरा कर रहे हैं तो बदले में कोई हमारा बुरा करेगा, अर्थात सीधा सीधा यहाँ कह दिया कि हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी किसी के द्वारा दुख मिलेगा, तो हम उसके प्रति क्रोध क्यों करते हैं। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह किया कि क्रोध क्यों करते हैं, अर्थात हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें विचारना चाहिए, समझना चाहिए क्या, कि अगर हमारा कोई बुरा कर रहा है तो हमें चित्त में समता धारण कर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि हमने भी किसी का बुरा किया होगा, इसलिए ही हमारा भी बुरा हुआ है, बुरा हुआ है, और इस प्रकार हमें समता धारण करना चाहिए। आपके लिए प्रश्न यह है कि हमें दूसरों का बुरा क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ, इस वीडियो को अन्य आपके मित्रों को, साथियों को जरूर पेश कीजिए। मिलते हैं नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।